पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं कि पंजाब किंग्स से क्या कुछ निकल कर आ रहा है। वहां से सबसे बड़ी खबर यह है कि भाई वो मैक्सवेल वहां से जा रहे हैं। तो द मोमेंट मैक्सवेल जा रहे हैं तो मतलब मार्कस स्टोइनिस नहीं जा रहे हैं, ठीक है। स्टोइनिस की भी तो बात हो रही है, स्टोइनिस की चल रही थी पर मैक्सवेल, मिच ओवन एंड ट्रेड वाली बात चल रही थी स्टोइनिस। बट अब ये नहीं, तो मैक्सवेल शायद जा रहे हैं कि ट्रेड रेड के मामले में। आपको ये बता दें कि पंजाब का जो स्क्वाड था अभी, उनके पास ऑलरेडी 10 ओवरसीज थे, तो उनको 10 ओवरसीज में से 2 तो निकालने ही निकालने थे, क्योंकि 8 की लिमिट होती है, जिसके चलते आपका सीएसके वाला ट्रेड भी रुक गया है अभी। वो अनाउंस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपके ओवरसीज 9 हो जाते, अगर सैम करना आप दे देते वहां पर तो 9 हो जाते। पंजाब के पास अभी 10 ओवरसीज हैं। अब इन 10 ओवरसीज में से जो हम बात करें कि भाई कि छोड़ने वाली बात है, अब एक तो मैक्सवेल खुद ही जा रहे हैं, द मोमेंट मैक्सवेल खुद जा रहे हैं तो एक कम हो गया। अभी भी आपको एक कम करना है, जो ऑब्वियस चॉइस एरन हार्डी है। यहाँ पर एरन हार्डी का नाम हम बात करेंगे, वहां पर है ही रिलीज में। मिच ओवन को भी रिलीज करेंगे क्योंकि मिच ओवन यहाँ पर उनकी यूटिलिटी की नहीं है। मिच ओवन को मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरह यहाँ पर नीचे नहीं खिलाओगे ना, नीचे के पास ऑलरेडी आपके पास प्लेयर है। और ओवरसीज पिक्स में मतलब इवन उमर जाई से इन्होंने काम निकलवाया है यार पिछली बारी, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है। एक काइल जेमिसन ने बढ़िया किया था, मार्को येंसन इनके पास है, और ऊपर आप जो है जॉश इंग्लिश को खिलाते हो। मार्कस स्टोइनिस को भी यहाँ पर खेलने का वो रहता है, तो मार्कस स्टोइनिस भी बाकी जगह बात करें, बट मार्कस स्टोइनिस के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनका दाम ज्यादा है। तो पंजाब किंग्स का स्क्वाड देखते हुए धीरज भाई, आपको क्या लग रहा है कि पंजाब किंग्स किस लिए वहां पर उनको जाना चाहिए? जो ओवरसीज उनके लिए एक स्लॉट वैकेंट एक ही बन पाएगा कि जब आप रिलीज भी कर दोगे तो आपके लिए एक स्लॉट रहेगा, उस स्लॉट में इनको क्या टारगेट करना चाहिए? क्या मैं बॉलिंग इनकी देख रहा है, जैसे इनके पास अगर मार्को येंसन भी है, काइल जेमिसन भी है। मार्को येंसन भी काफी अच्छा किया, नया बॉल भी डालता है, डेथ भी डाल देता है। काइल जेमिसन भी आ गया इनके पास। अब मैं देखता हूँ इनके बॉलिंग में अर्शदीप इनके पास नजर आते हैं, विजय कुमार वैशक ने भी अच्छा डाला, बट फिर भी इनको ना बॉलिंग है इनकी वेल सेटल्ड है। यश ठाकुर भी है यहाँ पर, यश ठाकुर भी है, कुलदीप सेन भी यहाँ बैठे, बट फिर भी मैं चाहूंगा इनको भी ना बॉलिंग के लिए जाना पड़ेगा, एक बॉलर के तो दौड़ना पड़ेगा इनको, ओवरसीज या इंडियन। बट प्रॉब्लम इन्हें कि ओवरसीज इनके जॉश इंग्लिश एक खेलेगा, ओवरसीज तो नहीं बनेगा, ठीक है। एक आपका जो शॉर्ट 11 इनकी पहले बनाओ ना, जॉश इंग्लिश बनी गया। अब ये मिच ओवन या स्टोइनिस, मिच ओवन को भी छोड़ रहे हैं ना, और मार्को बन गया तीसरा। स्टोइनिस बैटिंग ग्रुप इंडियन से इतना मजबूत था, इन्हें ज्यादा जरूरत नहीं। अगर 2 ओवरसीज खिलाने तो बॉलर तो हो गए ना, या काइल जेमिसन और मार्को। उमर जाई से भी अच्छा काम, उमर जाई को नई बॉल दी, उमर जाई ने नई बॉल पर काम किया, लेकिन काइल जेमिसन आज की डेट में आप नहीं छोड़ सकते हो यार। देखो मैं, अरे यार उसने वहां कर दिया एक सीजन, नहीं अच्छी बॉल डाली, उसने स्लोअर मार रहा भाई, उसने देखा है वो थोड़ा पीछे हाफ क्रैकर डाल रहा है, वो वहां खाएगा। उमर जाई कटर भी डाल रहा है। उमर जाई के पास देखो नई बॉल पर, तो देखो मैं कहूंगा कि उमर जाई के तो फिर ओवरसीज जा ही नहीं सकते ना ये। हमें वही नहीं, एक तो बैकअप टाइप तो रखो। स्टोइनिस मैक्सी में से एक रखना है, और आप एरन हार्डी और आप ओवन को बाहर करो, तो आप देख लो किसको। मुझे लगता है 11 करोड़। अब देखो मैक्सी की परफॉर्मेंस ही नहीं आई है, स्टोइनिस का भैया बता भी रहे थे यार, स्टोइनिस कर देता है। स्टोइनिस ने उस दिन भी इंडिया वाले कायदे से अगर इनको पर्स के लिहाज से देखना चाहिए ना, तो पर्स 50 मार दिया था इंडिया वर्सेस, पर्स के लिहाज से इनको स्टोइनिस को छोड़ना चाहिए। स्टोइनिस के वैल्यू ज्यादा है, 11 करोड़ है, और मैक्सिमम पर इनको शायद लग रहा होगा स्टोइनिस वैल्यू दे देगा, मैक्सी और हो सकता है बॉल डाल देता है ना। देखो भाई बात है ना कि स्टोइनिस हो सकता है उस सिचुएशन में भी रेडी हो, यार कि प्लेइंग 11 मिले ना मिले, ठीक है मैं मैनेज कर जाऊंगा। स्टोइनिस आप ये भी मत भूलो कि स्टोइनिस के पास अभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्टोइनिस अभी ट्रायल्स पर था जब उसने मैचेस खेले, तो अगर वो अच्छा करेगा तो वर्ल्ड कप खेलेगा, वरना वर्ल्ड कप में भी हो सकता नहीं हो। बट मिच ओवन ने खराब किया तो शायद स्टोइनिस का वर्ल्ड कप तो पक्का है। स्टोइनिस को यहां पर शायद ये होगा भाई कि आप खेल भी सकते हो, आप नहीं भी खेल सकते हो, और स्टोइनिस को दाम अच्छा मिल रखा है। स्टोइनिस बोलेगा कि ऑक्शन में क्यों जाऊं, रिटायरमेंट मैंने ले लिया है, पैसा मेरा चले जाएगा। अगर मैं कम में पिक हो गया तो पैसा मेरा जा रहा है, इतनी मेरे को लगता है कि इतने मेरे को आसपास मिलेंगे। हाँ, अगर ये क्लॉज लगा रहे हैं यार कि मैच मिले ना मिले अलग बात है, तो मैं उससे ओके हूं, क्योंकि यहां पर इनकी कॉम्पोजिशन अलग अलग रहती है पंजाब की तरफ से। कभी हमने उमर जाई को खेलते हुए देखा है, कभी हमने किसी और को देख लिया, बाद में इनके काइल जेमिसन आए थे, लॉकी ने भी कुछ शुरुआती मैचेस खेले थे मेरे लॉकी की इंजरी के बाद। इनको 2 ओवरसीज हटाने, जिसमें से एक आपका मैक्सवेल खुद ही ट्रेड का ऑप्शन हो रहा है, दूसरा मुझे लग रहा है कि फ्री क्या करेंगे, इजी कॉल है एरन हार्डी। हो सकता है मिच ओवन को भी छोड़ देंगे, बाटलेट नहीं भैया जरूर बाटलेट की भी ऑप्शन ठीक है यार, बॉलिंग वाइज थोड़ा सा काम ओवरसीज के पास इंडियन प्लेयर इतने बढ़िया हैं। इनको ओवरसीज देखो, बधेरा, शशांक, देखो अगर हम इनकी लाइनअप भी देखें, अगर मैं कह रहा हूं कि बिना स्टोइनिस के ही बना दो एक बारी आप, और बिना उमर जाई को भी डाले बना लो आप, एक इंग्लिश ही तो हुआ, प्रियांश प्रभसिमरन, एक इंग्लिश डालोगे ऊपर, जॉश इंग्लिश सरपंच साहब ने अपनी जगह दी थी। सरपंच साहब को ऐसे नहीं बोलते, सरपंच साहब 3-4 ये हो गए, 4 नंबर सरपंच साहब हो गए अपने, 5 नंबर निहाल वडेरा होगी, 6 नंबर में शशांक को डाल रहा हूँ, 6 नंबर शशांक हुए अभी। अब इसमें आपकी चॉइस है। अब मेरे पास अगर ऐसी लाइनअप हो गई तो स्टोइनिस को रख लो, तो मर्जी है अब भाई। अब मैं ये भी कह सकता हूँ भाई 7-8 मेरे उमर जाई और मार्को येंसन हो जाए, अच्छा है ना। उमर जाई ये है कि आपका एक यूटिलिटी ऐड दे रहा है, बैटिंग बॉलिंग वाली हो गई।
8 नंबर मेरे हो गए। फिर आपके पास एक हरप्रीत ब्राड को आप खिलाना चाहिए आपको, इन्होंने पिछले साल सारे मैचेस नहीं खिलाए। एक यूजी चहल आपके पास हो गए, अर्शवीरे हो गए अपने। यूजी चहल रिलीज नहीं हो रहा है। यूजी चहल को क्यों रिलीज करोगे यार, रिस्क स्पिनर नहीं है भाई मार्केट में यार आपके पास। 18 करोड़ वाली वैल्यू भी जस्टिफाई कर। अरे यार तो भाई देकर भी देखो, यूजी को मार्केट में आप मान लो कि 10-15 टाइम मिलेंगे अभी भी, क्योंकि और है ही नहीं। और अर्शदीप का हमने नाम लिया, अगर आपको फिर वो इंपैक्ट वाली ऑप्शन देखनी फिर तो इनके लिए कुछ ज्यादा वो करने के लिए नहीं, इनके लिए ये है कि जो बस फालतू उन्हें निकाले। अब उनके लिए ये है डिसीजन कि हरप्रीत ब्राड को जैसे आपने नहीं खिलाया, तो अगर आप हरप्रीत ब्राड को नहीं खिलाते, अभी भी नीचे एक ओवरसीज बॉलर की जगह है। जेवियर बार्टलेट आपके पास, बार्टलेट खिला लो, जेमिसन खिला लो, या फिर किसी को रिलीज करके फर्ग्यूसन, इनमें से फर्गुसन आई थिंक शुड बी रिलीज। इनके साथ ओवरसीज वाली दिक्कत नहीं है, ये बड़े आराम से फिट इन। और फिर या तो फिर आप करोगे उमरजाई मत खिलाओ, जो लोगों को लगेगा कि नहीं यार इंडियन कितना भरोसा करना है, स्टोइनिस ऊपर हो जाएगा, उमरजाई नहीं खेलेगा। मार्को एंसन ने अपने आप को साबित किया था, तो वो मार्को एंसन आ जाएगा। काइल को आप बात कर रहे हो, अच्छे खासे बॉलिंग ऑप्शंस है, बहुत पैक्ड है। इनके पास रिजर्व भी अच्छे हैं, आई थिंक इनके पास वेशक है, यश ठाकुर है, कुलदीप ने अभी हाल फिलहाल में अच्छा नहीं किया। कुलदीप सेन का यार वो है कि आए बड़े अच्छी से तेजी से थे, लेकिन है इनके पास मुंबई पंजाब ने ना पिछली बार भी बात करी थी, इन्होंने इतना अच्छा सेटअप तैयार कैसे कर लिया, लेकिन इन्होंने इंडियन स्काउट्स बड़े अच्छे करे। इनको ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे, वही टॉप ऑर्डर इनका चल गया, चाहिए कुछ नहीं। प्रियांश और प्रभसिमरन के होते हुए आरसीबी फिर भी यश दयाल के चक्कर में फंस गई, ये कहीं नहीं फंस। ये इनको कुछ ऐसा नहीं है ना कि देखो हाँ बहुत सबसे सिक्योर टीम है, बहुत क्रिटिकल होकर आप बात करोगे तो आप ये बोल दो यार कि एक बॉलिंग ऑप्शन रख लो ना ऐसा कि पैसे देकर कोई मिल जाए, कि सपोज मतलब आज अगर मैट हेनरी की डिस्कशन हो रही है सारी, तो इन्हीं को रख लो बिल्कुल। बट वही है ना कि खिलाना फिर वही है कि भाई आप जो हम उमरजाई स्टोइनिस दोनों को हटा दो और फिर मैट हेनरी नीचे होंगे, फिर उस केस में आपके हरप्रीत ब्राड बाहर बैठ रहे हैं। एक आपको इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस भी देखने की किस तरीके से वहां पर रोल रहेगा। लेकिन पंजाब का स्क्वाड पूरा एक बार दिखा भी दीजिए, वहां पर जो हमने बोला कि एक मैक्सवेल कहीं जा रहे हैं क्योंकि प्लेइंग 11 का उनके लिए यहाँ पर नहीं है। दूसरा आपके पास एरन हार्डी सबसे ईजी ऑप्शन है, आप बाहर कर दो। श्रेयस को आप छुओगे नहीं, ठीक है, शशांक को आप छुओगे नहीं, प्रभसिमरन को कुछ नहीं बोलोगे, प्रियांश को कुछ नहीं बोलोगे, पायला अविनाश डोमेस्टिक, जॉश इंग्लिश स्टील है इतने पैसे में, विष्णु विनीत एक अच्छी इंपैक्ट की ऑप्शन हो सकते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं, हरनूर सिंह पन्नू इनके लोकल वो फ्लेवर भी देते हैं और एक टॉप ऑर्डर की ऑप्शन भी हो गई, कभी कुछ हो गया। मैक्सवेल खुद ही जा रहे हैं तो उनके 4 करोड़ करीब ये आ जाएंगे, निहाल वडेरा बढ़िया है इनके लिए, एरन हार्डी जाएंगे तो ये आपके हो गए कुछ 5 करोड़ 50 के आसपास। उमरजाई को रख लो कोई दिक्कत नहीं, स्टोइनिस आप रख रहे हो, स्टोइनिस उस कंडीशन में अग्रीड है कि भाई खेलूं ना खेलूं। मार्को आपके लिए डेथ में भी काम किया, थोड़ी बैटिंग भी है, मुशीर 30 लाख की है, मिच ओवन 3 करोड़ के ही हैं आपके, हरप्रीत ब्राड भी ठीक है, सूर्यांश शेडगे ठीक है, अर्शदीप बढ़िया है, यूजी बढ़िया है, यश ठाकुर भी भाई अभी उसका बॉलिंग नहीं चल रहा, बट विदर्भ जब अभी जीती है, यश ठाकुर का तो लफड़ा हो गया था उनके साथ, यश धुल के साथ, तो बॉलिंग अच्छी डाली थी उन्होंने वहां पर भी। काइल जेमिसन भी इंप्रूव्ड बॉलर है, कुलदीप सेन सिर्फ 80 लाख के इसलिए रख लेना, जेवियर बार्टलेट भी सिर्फ 80 लाख के हैं तो रख ही लेना, प्रवीण दुबे 30 लाख में पड़े, लॉकी फर्ग्यूसन बहुत हद मच रही है तो लॉकी फर्ग्यूसन को छोड़ देना आप, तो आपके मैक्सवेल एरन हार्डी 5 और 7 तकरीबन 8 करोड़ ये देखो कायदे से पंजाब को कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चाहते ही है कि नहीं हमें ऑक्शन में जाके आप मैक्सी और एक बार इसकी चर्चा नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि जैसे हमने बोला कि उमरजाई को भी बाहर बिठा सकते हो आप, स्टोइनिस को भी बाहर बिठा सकते हो, उमरजाई तो आपका एक सीम बॉलिंग भी ऑप्शन भी ऐड कर देगा, बट आप स्टोइनिस को डाल दोगे ना अगर चाहो तो। बट मैं कह रहा हूं कभी मेरे ओपनर को कुछ हो गया है, मैं बोल सकता हूं ना कि भाई कि नीचे से स्टोइनिस या उमरजाई दोनों बाहर बैठो, मैं आज मिच ओवन को खिला रहा हूं। मिच ओवन वैसे तो आपका ओपन करता है ना, तो एक इनके पास देखो फिर हरनूर है इंडिया की ऑप्शन, इंडिया के लाइफ, बट मिच ओवन के पास एक वो डायनेमिक्स है और देखो उसका भी वक्त चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वो एक तो समझदारी नहीं दिखा रहा, एक वो दूसरी चीज अपनी पोजीशन पर नहीं खेल रहा, तो वो वाली चीज है, इसलिए मिच ओवन का मैट शॉट कहां गए, मैट शॉट रिलीज कर दिए थे, मैट शॉट का थोड़ा स्पिन वाला गेम ज्यादा फंसता था, वो मिच ओवन के साथ भी इशू है, बट पावर प्ले वगैरह में बढ़िया ठोक ठाक के काम निकाल सकते हैं। तो ये थी पंजाब किंग्स। आप बताइए कि आप पंजाब किंग्स में आप और चाहते हो, स्टोइनिस को छोड़ना चाहते हो, कुछ और लेना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी राय जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई कि पंजाब के असली फैन गबरू जवान तो आप ही हो।